गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ हिस्ट्री के यूनिट 4 के पार्ट 5, जो कि आज हमारा आखिरी पार्ट है, वैष्णव और शैव संप्रदाय को पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट हमारा थोड़ा काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ, क्योंकि कोरोना की परिस्थितियों से हम लोग काफ़ी परेशान थे, इसलिए काफ़ी देर हो गई इसमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये है अध्याय 4, विचारक, विश्वास, इमारतें, सांस्कृतिक विकास, लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसवी संवत 600 तक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से मुक्तिदाता की कल्पना, यदि जो है मुक्तिदाता की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं थी, ये हिंदू धर्म में भी आ चुकी थी। हिंदू धर्म में विष्णु और हिंदू धर्म में शिव, ये दो महत्वपूर्ण देवता जो है अब तक हम लोग देख रहे थे। एक शब्द आपने सुना होगा कि अवतारवाद, ठीक है, एक शब्द भी कई बार आया होगा, अवतारवाद। ये अवतारवाद शब्द जो है वैष्णववाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं कि कई तरीके से हमने देखा कि लोग जो है कई अवतार ईश्वर की मानते थे। माना गया कि जब जब विश्व में समस्या आएगी, विश्व की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे, और कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में हमारे यहाँ स्थापत्य में दिखाया गया है। ठीक, इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि शिव को लिंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और कई बार उन्हें मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ठीक, कई इन अवतारों को कई शिरोवस्त्रों में आभूषण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से दो वाद हमारे सामने आते हैं। एक इसमें से आता है वैष्णववाद, ठीक है, और एक आता है शैववाद। तो सबसे पहले हम लोग वैष्णववाद के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वैष्णववाद के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वैष्णववाद में 10 अवतारों की कल्पना है। अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। विष्णु का पहला उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। अन्य धर्म जो है वो था शाश्वत धर्म, भागवत धर्म और नारायण धर्म। ठीक है, इसी के प्रकार दूसरा हमारा वाद आता है शैववाद, जिसमें कि मुख्य रूप से शिव जी को माना जाता है। शैव धर्म का यह प्राचीनतम धर्म है। ठीक है, ये प्राचीनतम धर्म है, और हम लोग देखते हैं कि इसमें शिव को 8 रूपों में दिखाया गया है। ठीक है, और लिंग के रूप में भी, मनुष्य के रूप में इसे चित्रित किया गया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म और वैष्णव धर्म भक्ति आंदोलन के रूप में आगे बढ़े। इस आंदोलन का उद्भव पल्लव एवं चोल राजाओं के संरक्षण में हुआ था। यानी हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म भक्ति आंदोलन के रूप में बढ़े थे। भक्ति आंदोलन आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मुझे बताना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हम एक तरफ विष्णु जी को देख रहे हैं, एक तरफ शिव जी को देख रहे हैं। ये वैष्णववाद और एक तरफ है शैववाद। दोनों ही हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कम माना गया, परंतु इनके मानने वाले लोग अपने अपने ईश्वर को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी कुछ हद तक पुराणों की कहानियों में भी हमको उल्लेख इन दोनों का मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं मंदिरों की। ठीक है, मंदिर की अगर हम बात करते हैं, तो मंदिर को एक मंदिर में एक गर्भगृह बहुत खास विशेष रूप से होता है, जहाँ किसी भी ईश्वर की मूर्ति रखी जाती है, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ होती है शिखर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, एक ये जो आपके सामने मूर्ति दिखाई जा रही है, ये महाबलीपुरम का है, तमिलनाडु में एक दुर्गा की मूर्ति के बारे में दिखाया जा रहा है। ये एक मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक, ये एक विष्णु मंदिर है। ठीक, ये है कैलाशनाथ मंदिर, ये एलोरा का है, ये शिव जी का मंदिर है। काफ़ी बड़ा मंदिर है, ये गुफा को काट कर बनाया गया है, महाराष्ट्र में है ये है महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम जो है
तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास है। इसमें भी चट्टान की सतह के मध्य मतलब चट्टान की सतह में इसे बनाया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत से मंदिरों के बारे में, यहाँ एक देवगढ़ का जिसका मैंने फोटो दिखाया उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, कि मंदिर की दीवारों में बहुत सारे भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। जो कुछ मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं ना, जो कुछ अंकन, उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं कि पहले मंदिर में सिर्फ कमरे होते, एक कमरा जैसे होता था, फिर महत्वपूर्ण था गर्भगृह। धीरे धीरे करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं विशाल सभा स्थल भी बनने लगा। धीरे धीरे करके इसमें ऊंची दीवारें, तोरण भी बनाए जाने लगे। जल आपूर्ति के लिए भी मंदिर में खास व्यवस्था की जाती थी। मंदिरों में कुछ है कि कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके बनाए जाते थे, और कुछ जो थे वो कृत्रिम गुफा बनाई जाती थी। दशावतार मंदिर में ये शेषनाग पर विष्णु की मूर्ति है। ये 5वीं शताब्दी की है। ये महाबलीपुरम का वही जिसकी हम लोगों ने भी फोटो देखी थी, वही मंदिर ये है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ हमारा ये वाला जो अध्याय है समाप्त होने पे है, हो चुका है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लगभग सबसे पुराने मंदिर जो हमको मिल रहे हैं वो लगभग 3री शताब्दी के प्राप्त हो रहे हैं, और लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आगे जहाँ बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, वही वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं भी हमारे यहाँ जन्म लेने लगी थी। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने इस अध्याय को यहाँ पर ध्यान से समझ लिया। ये यूनिट हमारा समाप्त हो गया। इस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप लोग ध्यान दीजिए। कोई समस्या होती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो बस इतना ही।